गाइस वेलकम बैक ऑन आवर चैनल फैक्ट टू फिट विद प्रियंका। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन हो गए थे यार, आप लोगों को मैंने कोई भी डाइट प्लान नहीं दिया था, कोई भी चैलेंज नहीं दिया था। हालांकि जिनको मेरे से कस्टमाइज डाइट लेनी है वो मेरे आज इतना डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? ओके तो काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, मैंने कोई भी आप लोगों को चैलेंज नहीं दिया है। एक चैलेंज देने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप करते हो चाहे 80% भी करते हो तो भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। और ये मुझे कल बात पता चली, क्योंकि कल मैं एक क्लाइंट की काउंसलिंग कर रही थी तो उन्होंने बोला था कि जो आपने रक्षाबंधन पे मुझे डाइट प्लान दिया था, इंस्टेंट डाइट प्लान, वो मैंने फॉलो किया था। इवन मेरे 2 kg कम भी हुआ था। मैंने कहा थैंक यू, आपने मतलब जो मैं बताती हूँ लोग सीरियसली लेते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। खैर उन्होंने मेरे से कल कस्टमाइज के लिए एनरोल किया है। तो फिर भी जो लोग नहीं करते हैं इट्स ओके, क्योंकि आप सभी मेरे लिए फैमिली हो और आपकी वजह से ही हम यहाँ हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप सभी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है, ऑलमोस्ट 10 दिन का मैं डाइट प्लान नहीं दे पा रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, उठते बैठते काम करते मेरे को यही टेंशन थी यार, मुझे डाइट देनी है, क्योंकि मैं वीक में हमेशा आप लोगों को डाइट देती ही हूँ। तो इस बार थोड़ा सा मिस हो गया, बट कोई नहीं, सितंबर आ गया है, आज है तारीख और आज ही मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आज है 3 सितंबर है और गणपति भी आ रहे हैं, तो आप गणपति के टाइम पे भी ये डाइट आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैं कोई भी एक्स्ट्रा इंस्टेंट वेट लॉस वाला नहीं दे रही हूँ डाइट, ना ही मैं कोई डिटॉक्स डाइट दे रही हूँ। मैं ऐसी डाइट दे रही हूँ जो इवन आपके पॉकेट पे भी भारी ना पड़े, जिनको अफोर्डेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। और ये क्योंकि मैं आपको ये चैलेंज दे रही हूँ 7 डेज और 11 डेज, जितना करना हो आपको, 7 डेज भी कर सकते हो आप, 11 डेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें खाने की सारी चीज़ें दी हैं मैंने आपको और हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल है। गणपति जी आ रहे हैं घर में, कोई बात नहीं, तब भी आप ये फॉलो कर सकते हो। बट ध्यान इतना रखना है, कोई भी मिठाई वगैरह नहीं, मिठाई वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे गन्नू भैया को दे दो, वो खा लेंगे मिठाई, आपको बिल्कुल भी चखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी खीर बन रहा है, कोई भी पूरी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, आपको नहीं खाना है सकते। अवॉइड फ्राइड चीज़ें, अवॉइड बाहर का चीज़, अवॉइड जो भी फैमिली वगैरह या गेस्ट वगैरह कुछ भी मिठाई वगैरह लेके आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, नाश्ते में कुछ भी लग रहा है, आपने अवॉइड करना है। सिंपल खाना खाना है, घर का बना, इन अ पोर्शन कंट्रोल। तो ये उस टाइप की डाइट है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो इस डाइट से कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक दिन में 1 किलो जाएगा या हफ्ते भर में 5 किलो चला जाएगा, नहीं। बट आप बहुत अच्छा फील करोगे, धीरे धीरे आपका वेट लॉस भी जाएगा। और एक ये बिगिनर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि एकदम से इंस्टेंट मतलब सब कुछ छुड़वा दिया, नहीं। आप इधर से स्टार्ट करोगे, फिर जाके थोड़ा और कैलोरीज डेफिसिट पे आओगे, फिर थोड़ा और कैलोरीज डेफिसिट पे आओगे, धीरे धीरे करके आप आ सकते हो। तो प्लीज ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला है। #I accept, बस इतना लिखना है। एंड वीडियो को खूब सारे लाइक देना, बिकॉज आई रियली मैं दिल से ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए बनाती हूँ। तो जब एक लाइक मिलता है, जब फॉलोवर्स बढ़ते हैं, नंबर्स दिखते हैं, तो बहुत खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये डाइट प्लान। सो ये आ गई मैं अपनी फेवरेट हेयर स्टाइल में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों को खुला रखूँ। एक्चुअली ये जो मेरी स्टाइल है ना, ऑलमोस्ट पता नहीं कितने सालों से फॉलो कर रही हूँ। और मेरे जो लोकल फ्रेंड्स होते बोलते हैं तुम्हारी ये जो दोनों क्लिप्स हैं ना मैं गायब कर दूँगी, खोल देते हैं ज़बरदस्ती। पर मुझे चैन नहीं पड़ता है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे लगता है कि चेहरे पे पता नहीं क्या रखा हुआ है। तो चलिए अभी हम डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको उठ के करना क्या है? सबसे पहले उठ के अपना फ्रेशन अप होना है, वेट लेना है विदाउट क्लोथ, बट पानी नहीं पीना है। वेट के बाद पानी ले लो। अब पानी लेना है आपको आराम से। जब आपने वेट ले लिया तो आप अपना कुछ लिखने का रखो और नोट डाउन कर लो। और अभी भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जो पर्सनल डायरी है जो आप बेड के साइड पे रखते हो, अभी लेके बैठ जाओ और लिख लो। बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये डाइट प्लान, सच में। अगर आपका जो ऑलरेडी आपने रक्षाबंधन मनाया, आपने अभी राखी मनाई, तो ये इवन मैं डिटॉक्स डाइट भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी गणपति आ रहा है। तो डिटॉक्स डाइट दे के मैं आपको इरिटेट नहीं करना चाहती। और गणपति एक ऐसा फेस्टिवल है, ज़रूरी नहीं कि मुंबई वाले ये वीडियो देख रहे हैं,
ऑल ओवर द इंडिया हमारा ही सेलिब्रेट होता है, सभी लोग लेके आते हैं। तो आई डोंट वांट कि आपको डिटॉक्स डाइट दे के आप कुछ कर ही ना पाओ, बिकॉज एनर्जी चाहिए, तो तब तक पेट में नहीं पड़ेगा तो कहाँ से भागा दौड़ी कर लोगे। तो आई थॉट कि डिटॉक्स डाइट आपको आफ्टर गणपति में दूंगी, ठीक है। मोस्टली लोगों के घर 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के आते हैं, है ना, हार्डली 9 दिन के आते हैं। तो आफ्टर द गणपति आई एम गिविंग यू डिटॉक्स डाइट, बट राइट नाउ आई एम गिविंग दिस टाइप ऑफ डाइट प्लान कि आपका वेट बढ़े ना गणपति के टाइम पे भी, और ये चैलेंज आपके दिमाग में रहे कि मैंने 7 डेज का या 11 डेज का चैलेंज लिया है, एंड इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपका वेट लॉस भी हो, स्किन अच्छी हो, आपकी बहुत अच्छी हो। जब आप कोई अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, अच्छे अपने आप से ख्याल रखते हो, लिटरली स्किन अच्छी होती है। एंड बहुत सारे प्रूफ हैं मेरे पास। मुझे लगता था कि जब मैं अपना वेट लॉस करती थी तो मुझे लगता था कि मेरी ही स्किन अच्छी हो रही है, बट नहीं, क्लाइंट्स को फीडबैक देख के मुझे लगता है कि हाँ, कि उनकी भी स्किन अच्छी हो रही है जब हम अच्छा खाते हैं, पानी पीते हैं, कार्ब्स को थोड़ा लिमिटेड रखते हैं, बहुत नहीं, ज़ीरो नहीं, ऑल द टाइम कार्ब्स खाना, शुगरी चीज़ें खाना, ऑल द टाइम बहुत ओवर में फ्रूट्स खाना, है ना। तो ऐसे भी नहीं होता। हेल्दी चीज़ भी अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा खाते हो ना तो वो भी आपको नुकसान ही देती है। तो हर चीज़ में लिमिट में खाना है। तो ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डाइट फॉलो कर रहे हो या वेट लॉस का कोई चैलेंज ले रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उठना है, जैसे मैंने बताया, फ्रेशन अप होना है, एंड अपना वेट देखना है, एंड लिख लेना है, एंड आफ्टर दैट आपको 1 से 1.5 गिलास सिप सिप करके पानी पीना है, ठीक है। पानी पीने के बाद फिर अपने रोज़मर्रा के जो काम है, सुबह से खा तो पाओगे नहीं, फिर भी एक काम ज़रूर कर लेना, रात में आपने जो चिया सीड है उसको सोक करके रख लेना है रात में, ठीक है। सोक करके रख लिया 1 गिलास पानी में, वो फूल जाएगा, ठीक है। आपको आधी चम्मच के हिसाब से, बड़ी चम्मच होगी तो वो इतना फूल जाएगा, तो आधी चम्मच डालना 1 गिलास पानी में। नेक्स्ट डे आपको वो जब फूल जाएगा तो उसको थोड़ा सा वार्म कर लेना। वार्म करने के बाद उसमें एक लेमन डालना, एंड वो आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना है, यस। और वो एक बहुत ही अच्छा काम करता है, फैट कटर ड्रिंक की तरह हम उसको लेते हैं, कि आपकी जो नाभि की चर्बी होती है, जो आपका बेली फैट होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा करता है। वो फ़ायदा करता है, कह सकते हैं थोड़ा तो फ़ायदा करता ही है ना। बट समोसे खा के उसके बाद पीना या फ्राइड चीज़ें खा के उसके बाद पीना तो फ़ायदा नहीं करेगा, वैसे फ़ायदा करता है, ठीक है। अब ये मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप ये पी के ना एटलीस्ट, क्योंकि जब आप ये पीते हो तो आपका एक तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा जाता है ना। आप 2-3 घंटे के लिए एनर्जेटिक हो जाते हो, है ना। तो आपने ये ले लिया डिटॉक्स ड्रिंक। ध्यान रखें, लेमन डालना है, लेमन नहीं पीना है तो एप्पल साइडर विनेगर डालना है, हनी नहीं डालना है, ठीक है। सुबह सुबह कोई भी हनी नहीं लेना है, ठीक है। आई नो फ़ायदा करता है, बट मॉर्निंग में आई एम नॉट गिविंग यू शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं दे रही हूँ। तो आपने ये ले लिया 8 बजे। उसके बाद 10 बजे आपको क्या करना है, 10 बजे आपको अपना पहला ब्रेकफास्ट करना है, फर्स्ट मील लेना है। अब फर्स्ट मील 10 बजे तक आई होप सो कि पूजा पाठ जो मॉर्निंग की होती है वो हो जाएगी। घर में नाश्ता पानी बनेगा, जो भी बने आई डोंट नो। मैं आपको आपके घर में, जैसे कि मान लो आप मॉर्निंग में नाश्ते में क्या ले सकते हो, आप स्टफ़ पराठाज ले सकते हो, मल्टीग्रेन का पनीर स्टफ़ पराठा, गोभी स्टफ़ पराठाज, या फिर सत्तू स्टफ़ पराठाज, ये ले सकते हो, ठीक है। ये आपका एक कहते हैं ना अनाज वाला नाश्ता हो गया, ठीक है। ये आपने ले लिया। लेना किससे, दही से, चटनी से, मिंट चटनी से, या एनी सब्जी में ध्यान रखें कि यार सब्जी में ऑयल ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप अगर एक पराठा लेते हो या फिर पालक का पराठा उसमें डाल के और उसको डो बना के, मेथी का पराठा या आमरंथ का पराठा, ये सारे पराठाज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पराठा ही बनाओ, अब रोटी भी बना सकते हो। तवे पे रोटी बनाया, 1 चम्मच घी लगाया, एंड यू कैन हैव इट विद कर्ड रायता या फिर सब्जी के साथ। तो ये सिंपल सा मैंने आपको मॉर्निंग का नाश्ता दिया है, वो भी 10 बजे लेना, 10 बजे से पहले नहीं लेना है, ठीक है। ये आपने खा लिया। अब आप बिल्कुल बिंदास फुल हो गए हो, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो, जो कि आपका वेट लॉस होने वाला है। उसके बाद आपने लिया 12 बजे पे आपने शतावरी टी लेनी है। डोंट ईट एनीथिंग, कुछ नहीं खाना है, भूख लगेगी नहीं यार। अगर लगती भी है देन यू कैन हैव सम, मुट्ठी भर, कटोरा भर के नहीं, मुट्ठी में जितने आपके क्या आ जाए, मखाने आ जाए, वो रोस्ट करके आप ले सकते हो, ठीक है।
उतने ले सकते हो। अगर कोई फ्रूट खाना है तो आई विल सजेस्ट ओनली 2 फ्रूट्स राइट नाउ। सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर भी। एक्चुअली आजकल तो लोग इतने फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी तो यार देखो, फ्रूट्स खाना अच्छी बात है, फ्रेश फ्रूट्स खाना बहुत अच्छी बात है, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप बिल्कुल 250 और आधा किलो का पपीता काट के पूरा प्लेट भर के खा लो, है ना, या कुछ और खा लो, है ना। इससे क्या होता है ना, आपका फ्रक्टोज शुगर तो जा रही है ना, नेचुरल शुगर, आई नो फाइबर के साथ ले रहे हो फिर भी जा रहा है, नेचुरल शुगर जा रहा है, बट स्टिल फ्रक्टोज तो जा ही रहा है ना। तो उसको भी लिमिट में खाओ, लाइक एक एप्पल खा लिया आपने, या 50 ग्राम 50 to 80 ग्राम आपने पपीता ले लिया, वो ले लिया, इट्स इनफ, ठीक है, इतना आप ले सकते हो। तो ये आपका मिड ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आती है लंच की। लंच में भी मैं आपको हैवी दे रही हूँ, है ना। सारी प्रॉब्लम होती है डिनर में। आपने पराठा खाया, रोटी खाया, सब्जी खा लिया, रायता खा लिया, तो ये डाइट किधर हुई यार, डाइट है ही नहीं है। ये मैं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बता रही हूँ कि कैसे हमें अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए, साथ साथ वेट लॉस भी हो रहा है, साथ साथ अच्छा खा भी रहे हो, है ना। तो लंच में आप क्या खाओगे? लंच में आप खिचड़ी ले सकते हो, किनोवा खिचड़ी, ब्राउन राइस खिचड़ी, एंड स्टील कट ओट्स खिचड़ी, इवन ओट्स खिचड़ी, एनी टाइप ऑफ खिचड़ी। बस ध्यान रखें आपको जो सर्विंग लेनी है, अगर आपने राइस लिया, राइस की खिचड़ी ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें राइस जो है ना आपका 30 ग्राम ऑफ राइस होना चाहिए, 30 ग्राम ऑफ आपका पल्सेस जो ले रहे हो, दाल वगैरह ले रहे हो, वो होना चाहिए, और उसके साथ वेजीज होनी चाहिए काफ़ी, ठीक है। अब एक मैं अंदाज़ा, एक जन की तो बनाओगे नहीं, बनाओगे तो 2-3 जन की, है ना, अकेले के लिए। तो मान लो आपने एक अंदाज़ा लिया, दाल चावल मिक्स किया आपने, वो आपका 1 कटोरी मतलब आधी कटोरी है, तो उसमें आपको सब्ज़ी कितनी डालनी है? 1 कटोरी भर के। दाल चावल कम, सब्ज़ी ज़्यादा, और वो भी लिक्विड फॉर्म में लेना है आपको। तो वो हो गया आपकी खिचड़ी। उसके साथ आप सैलेड ले सकते हो, दोबारा बटर मिल्क भी ले सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। ये आपका लंच हो गया। अब आते हैं मिड इवनिंग स्नैक्स में। अब मिड इवनिंग स्नैक्स में आपने लेना है ग्रीन जूस। यस, सुबह मॉर्निंग में नहीं दिया क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं रहेगा, बट स्टिल जो मॉर्निंग में लेता है, जो मॉर्निंग में ग्रीन जूस ले सकता है एज अ डिटॉक्स ड्रिंक, तो आप मॉर्निंग में ले लो। और जो मैंने डिटॉक्स ड्रिंक और चिया सीड वाटर दिया है वो मिड इवनिंग स्नैक्स में ले लो। अभी मैं बहुत सारे सीड्स एंड नट्स, कोकोनट वाटर, पीठा जूस, ये सब नहीं दे रही हूँ। आई नो दे आर इम्पॉर्टेंट एंड आई गिव देम, बट राइट नाउ फॉर दिस फेस्टिवल, फॉर दिस बिजीनेस, जो इंसान बिजी है उस हिसाब से मैंने ये डाइट बता रही हूँ। तो आपको मैंने जो एक्सचेंज बता दिया, तो मॉर्निंग में आपके पास इतना टाइम है कि आप ग्रीन जूस बना सको तो मॉर्निंग में ले लो, एंड दैट चिया सीड वाटर विल बी शिफ्टेड इन इवनिंग स्नैक्स। बट मुझे लगता है 4 से 5 बजे का टाइम ऐसा होता है कि आप अपने लिए बना सकते हो, है ना। तब क्या होता है ना, सुबह की भागा दौड़ी नहीं है ना, पूजा पाठ नहीं है, लंच की भागा दौड़ी नहीं है, 5 बजे का टाइम होता है, तो सबके लिए चाय वगैरह बना रहे तो अपने लिए भी कर ही लोगे। तो 1 गिलास जूस बनाना है, उसमें डलेगा क्या ग्रीन जूस में? उसमें आपका 3 से 4 पत्ते पालक के, मैं सारे इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, उनमें से अगर 3 भी है ना तो भी बना के पी लो, ठीक है। पहला जो इम्पोर्टेंट होता है, पालक का पत्ता, आधा करेला, एक डाइस मतलब 1 इंच छोटा सा टुकड़ा अदरक का, जितना अदरक ले रहे हो उससे मतलब इतना जो गांठ होती है हल्दी की, वो आपके पास अगर आंवला है, एलोवेरा है, नेचुरल घर में एलोवेरा लगाए वो डाल सकते हो, आंवला है अगर वो जो आते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक वो डाल सकते हो, बट आंवला एलोवेरा लीव, ठीक है। 4 चीज़ें बताई, पालक, अदरक घर में होती है, करेला आधा मंगा लोगे आप, क्योंकि आपको 7 दिन तो फॉलो करना ही है, तो आप 7 दिन का अगर थोड़ा सा करेला मंगा लेते हो 250 ग्राम, आधा आधा डालोगे, उसको सेव करके रख लो, या उसको फ्रीज करके भी रख सकते हो, ठीक है। आपका पालक हो गया 3 से 4 पत्ते, आपका अदरक का टुकड़ा हो गया, हल्दी का टुकड़ा हो गया, आपका आधा करेला हो गया, ठीक है। उसके साथ अगर आपके पास हरी धनिया हर घर में होती है, थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी, मिंट हर घर में होती है डाल दी, ठीक है। और 7th चीज़ मैंने एलोवेरा आंवला बताया, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं है तो। इन सबको
आपने मिक्सचर ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से वॉश करके। ये नहीं है कि बस ऐसे टैप के नीचे लगा लिया और डाल दिया। जितना आप ग्रीन जूस नहीं पियोगे उतनी तो आप इम्प्योरिटीज़ पी लोगे, है ना। वो नहीं करना, अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से मतलब अच्छे से। और एक बार गर्म पानी में डाल के सबको निकाल लेना, ठीक है। एक गिलास, उसमें पहले आधा गिलास पानी डालो ताकि वो एकदम से पिस जाए, है ना। फिर उसके बाद आधा गिलास पानी डालो, फिर अच्छे से घुमा लो। अगर पहले से पानी डाल दोगे तो वो सारी चीज़ें पिसेगी नहीं, वो घूमता रहेगा। अच्छे से पीस के उसको अच्छे से छान के एक गिलास भर जाएगा, वो एक गिलास बन जाएगा, वो आप बना सकते हो। कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं है मान लो, क्योंकि मुझे रेसिपी बतानी थी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरा सब्जियां नहीं आ रही ढंग से, कुछ नहीं हो रहा है। मैं सेट हो जाऊंगी 7 तारीख तक, तो मैं रेसिपी बना नहीं पा रही। मैंने खुद ने 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है ढंग का, मतलब जो मिल रहा है वो ले रही हूँ, खा रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि जब मेरा लाइफ थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, तो सबसे पहले मैं ग्रीन जूस ही बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे अपने अंदर थोड़ा सा डिटॉक्स करना है, खुद की बॉडी को भी करना है। तो उस दिन मैं शूट कर लूँगी, बट बनाना ऐसे ही है। मान लो ये सारी चीज़ें है ही नहीं है, तब क्या करें। तब आप कुकम्बर होगा आपके पास, हल्दी होगा आपके पास, एक बार मंगाऊंगी तो रखी रही, अदरक होगा आपके पास, करेला होगा, इसका बना लो। क्यूकम्बर लास्ट ऑप्शन है, इन प्लेस ऑफ पालक, इन प्लेस ऑफ हरी धनिया या मिंट, तो क्यूकम्बर डाल लो, ठीक है। सब बना के उसका आपको ग्रीन जूस पीना है। अब आती है डिनर की बारी। 1 कप पीना है आपको 4 बजे। अब आती है डिनर की बारी। रात में आपको 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। रात में आपको लेना है सूप, एनी क्लियर सूप। घर में आपकी जो भी सब्जी बन रही है, XYZ मैं कह रही हूँ, कुछ भी बन रही है, सबके लिए बनाओगे ना घर में, उसमें से सब्जी अपने लिए कटोरी निकाल लो, ठीक है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी, उसमें हींग, अजवाइन, सारे स्पाइसेस जो हर्ब्स होते हैं वो डाल दो। मिंट की, मुझे तो मिंट डालना बहुत पसंद है एक्चुअली, सब्जी में भी मुझे मिंट बहुत पसंद है, मुझे सूप में भी मिंट बहुत पसंद है। मिंट डाल दो उसी तड़के में। मिंट जब डालते हो और उसको ऐसे करते हो ना, उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। सब्जियां डाल दो 1 कटोरी भर के, और डायरेक्टली पानी डाल दो, थोड़ा सा नमक, और उसको बॉईल होने दो, है ना। और उसके बाद उसमें आप लेमन डाल सकते हो, थोड़ा सा आप उसमें बटर डाल सकते हैं, एंड यू कैन हैव इट। यही सूप आपने लेना है। और अगर आपका लग रहा है यार बहुत हो गया, सुबह से पराठा खिचड़ी हो गया, अभी दिन भर खाते खाते अब नहीं खाना, थकान हो गई, मुझे नहीं खाना है, तो आप क्या ले सकते हो, आप सिर्फ बॉइल्ड वाटर ले सकते हो। जितनी भी सब्जियां बताई ना, उसका बस बॉईल करना है प्रेशर कुकर में, या खुला कर लो, और उसको छान के 1 गिलास लेना है अपने पानी। वो जो सब्जियां हैं वो रात में जिस रोटी वगैरह बना रहे हो सबके लिए, या नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हो आप अपने स्टफिंग रोटी में, जो मैंने दिया है, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें लेनी है रात में। कोई भी, क्योंकि देखो रोटी भी खा ली अपने मॉर्निंग में, खिचड़ी भी खा ली, वेजीज भी खा ली, सैलेड भी, रात में अगर मान लो हो ही नहीं सकता कि आपको भूख लग रही है, और बाई चांस अगर लग भी रही है तो भाई 4:30-5 बजे फिर अपने लिए कुछ बना लो, खा लो भाई। हो ही नहीं सकता कि आपको भूख लगे, ठीक है। तो रात में आप ये जो सूप है, अगर आप सिर्फ वाटर ले रहे हो सूप का, तो आप इसे 7:30 बजे 8 बजे भी ले सकते हो, 1 गिलास भर के, आपको फिर बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। अगर आप वेजीज के साथ, फाइबर के साथ ले रहे हो, तो मतलब मैक्सिमम 7 के अंदर आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। और फिर रात में आपने सॉफ्ट टी या फिर मंजिस्टा टी रखते हो। अगर स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि डल हो रही है, तो मंजिस्टा टी बहुत अच्छा है। मतलब मैं बोलूँगी लाइव रिजल्ट है मेरे पास, मैंने सबको टिपाई है मैंने हर ट्राइट में सबको दिए मंजिस्टा टी, है ना। तो मंजिस्टा एंड शतावरी टी वर्क सो वेल ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, बहुत अच्छा काम करती है। ये दोनों तो मेरे पास रखे ही हैं ऑलमोस्ट, मैंने कब से पी रही हूँ, 10 दिन से नहीं पी है, बट वैसे पहले लेती थी। अभी रीस्टार्ट होगा मेरा फिर से हेल्दी रूटीन, जो कि आप ब्लॉग्स के द्वारा भी देखोगे फ्यूचर में। अभी तो आएंगे और ब्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे शूट करके रखे हैं। तो रात में आपको सोने से पहले आपको 10 बजे सोना है। 7 बजे आपने डिनर किया, 3 घंटे बाद आपने 10 बजे सो जाना है, ठीक है, ठीक है। और रात में आपको अपना सॉफ्ट टी लेना, ग्रीन टी नहीं लेना है, ना ही ब्लैक कॉफ़ी वगैरह लेना है, क्योंकि फिर नींद नहीं आएगी। आप अपना मंजिस्टा टी ले लो, नहीं है तो होममेड टी बना लो। उसमें आप सौंफ डाल दो, थोड़ी सी हल्दी, सिनेमन ऐसे, या थोड़ी सी अदरक, है ना, थोड़ा सा ऐसे बॉईल करके 1 से 1.5 कप पानी में डाल के
आप उसको ले लो। और अगर आपको मान लो कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब क्या करें, तो फिर एलोवेरा आंवला का जूस आपको लेना है गर्म पानी में, बिल्कुल सिप सिप करके लेना है, ठीक है। तो ये था आपका 7 डेज और 21 डेज, आपको जब भी जितना ही फॉलो करना है, बट मैं 7 डेज का दे रही हूँ आपको। तो आपको ये फॉलो करना है और बहुत ही इसमें तो इस डाइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए यार। ये था आज का डाइट प्लान। प्लीज अपने फीडबैक जरूर देना एंड इस वीडियो पे भी आई एक्सेप्ट लिखना है हैशटैग, आप एक्सेप्ट कर रहे हो 7 डेज का डाइट प्लान, एज वेल एज अदर फीडबैक भी देना आप कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद मी 1-to-1 पे आपको करना है कि नहीं प्रियंका आप ही मेरा वेट लॉस कराओ, आप ही मुझे डंडा लेके बैठो कि कब खाया मैंने, क्या खाया, सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या खाया। इफ यू वांट दैट देन यू कैन एनरोल फॉर द कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। 14 डेज का वेट लॉस चैलेंज इज ऑल्सो कमिंग, सितंबर में आएगा, वो मैं अनाउंस करूंगी 12 सितंबर को, बिकॉज 11 सितंबर को विसर्जन है, गणपति जी आ रहे हैं मेरे यहाँ, तो 12 को मैं वीडियो बना के अनाउंस कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ये डाइट दे दिया है, व्लॉग भी देखिए बट डाइट फॉलो करिए, ठीक है। बाय बाय।